नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य के ऊपर है। मैं फिर से बता दूं, इतनी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट्स ना आना, अपने काम के प्रति हद से ज़्यादा ऑनेस्टी रखना तब भी रिजल्ट ना आना, तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, प्रमोशन मिल नहीं रही है, बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है, मेहनत आप 100 नहीं 1000% कर रहे हैं, तो फिर कहां पे ये सारी चीजें अटक गई हैं? कौन सी चीज इन सब मेहनत के ऊपर अपना पानी फेर रही है? कुछ तो है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम हर प्रकार के एफर्ट्स करके थक जाते हैं, मेहनत कर ली, अपना भाग दौड़ कर ली, लेकिन फेलियर का ठप्पा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर फेलियर का ठप्पा नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है 20-30% ही हम आगे आ रहे हैं, जबकि आउटपुट हमें मिलना चाहिए 100+। तो ये सारी चीजें एक ही जगह पे आके थम जाती हैं। फिर हमारे मुंह से क्या निकलता है, जो हम नॉर्मल वर्डिंग यूज करते हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं कि काश हमारा भाग्य, हमारी तकदीर, हमारा मुकद्दर और हमारी डेस्टिनी ने साथ दिया होता तो आज मैंने क्या से क्या कर देना था, जहां मैंने उस मुकाम तक पहुंच जाना था जहां तक मेरे अंदर उस मुकाम तक पहुंचने की काबिलियत थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हम मानते नहीं हैं। ओनली 30-40% पीपल्स आर बिलीव इन ग्रह और नक्षत्र। अब जो 60% है वो क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? क्या रीजन है, क्या कारण है कि किराए के मकान पे ही जन्म लिया और किराए के मकान पे ही मर गए? इन सब चीजों के पीछे डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। भाग्य का, तकदीर का, मुकद्दर का बहुत अहम भूमिका होती है। आपने कई बार देखा होगा, जो आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जिनको हम बैक बेंचर बोलते हैं, यार ये तो पीछे बैठते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये तो बंदा जिंदगी में कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब स्कूल कॉलेजेस खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है, तो कुछ चंद सालों के बाद जब हमें वो बंदे मिलते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में जा बहुत ऊंची ऊंची पदों के ऊपर वो बैठे हुए हैं, एज ए सरकारी नौकर और एज ए प्राइवेट सेक्टर। तो ये सब क्या है? फिर दिमाग के अंदर वो चीज आती है ना कि समथिंग इज नॉट बेटर फॉर मी। तो वो फिर डेस्टिनी है, मुकद्दर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो चार्ट होता है, जब हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ होता है, इसके अंदर एक जन्म पत्रिका, कुंडली, टेवा, होरोस्कोप बनता है। इसको कैलकुलेट करके एक होरोस्कोप बनता है। अब वो होरोस्कोप के अंदर ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल के साथ बता दिया जाता है।
वो लिख दिया जाता है, वो अंकित हो जाता है, वो वहां पे एक अपनी अलग छाप छोड़ देता है कि इस बंदे का जो जीवन काल है, जीवन चक्र है, वो ऐसे ऐसे लाइफ इसकी चलेगी। लेकिन अब उसको होरोस्कोप को देखने वाले एक्सपर्ट की भी तो जरूरत है ना दोस्तों। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारी ज्योतिष के अंदर, जो हमें बताई गई हैं जेमोलॉजी के अंदर, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन एपिसोड्स के अंदर। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आई होप सो आपको ये चैनल और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। बात घूम फिर के ग्रह के ऊपर आ जाती है, नक्षत्रों के ऊपर आ जाती है। हमारा भाग्य क्या है? अगर हम अपनी जन्म कुंडली उठा के देखते हैं तो भाग्य का स्थान कौन सा है, कौन सा बॉक्स है जो हमें बहुत तरक्की देगा, बहुत हम आगे आएंगे। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं अपने एपिसोड्स के अंदर, लगन को इतना बलवान कर लें कि हर एक चीज आपकी तरफ भाग कर आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लगन आपका। लगन मतलब 1 नंबर बॉक्स। भाग्य को तो बोला गया है नाइन्थ, नवम हाउस, नवा घर बोला गया है इसको। चौथा और 9, 4th and 9th, दे हैव टू डिसाइड कि आप किस लेवल तक जाएंगे, जा नहीं जाएंगे। 9 जो 9th हाउस होता है ना दोस्तों, ये हमारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्म निर्धारित करता है। अगर हमने पिछले जन्मों के अंदर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कर्म करे हैं तो फिर राजे के घर जन्म होता है। चौथा घर डिसाइड करता है कि यू आर द सेल्फ मेड पर्सनैलिटी और नॉट। सेल्फ मेड के अंदर भी आप देखिएगा। अब बॉलीवुड की तरफ चलते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल यहां पे ही कोट कर देते हैं। कुछ ऐसे लेजेंडरी चेहरे हैं, एक्टर्स हैं, उनके अपने बच्चे कामयाब हो ही नहीं पाए। क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या उनके पास अप्रोच नहीं थी? क्या उनके पास कोई ऐसा सर्कल नहीं था? हर एक चीज़ थी, लेकिन उनके बच्चे एक आध पिक्चर के बाद फ्लॉप हो गए। कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जो मुंबई में माया नगरी में अपना किस्मत आजमाने आए थे और आज वो बादशाह बन के बैठ गए हैं। तो ये क्या है? ये डेस्टिनी है दोस्तों, ये मुकद्दर है। उन्होंने भी उपाय लिए, उन्होंने भी रत्न धारण करे, उन्होंने भी हर एक एफर्ट्स करे, मेहनत भी करी। मैं अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। डेस्टिनी का मतलब ये नहीं है कि आप बस बिस्तर के ऊपर लेट जाओ कि भैया सब परोसा हुआ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ज्योतिष आपको रास्ता देगी, ज्योतिष आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा सरल उपाय बताएगी। चलना तो आपने है, मंजिल तक आपने पहुंचना है। सिर्फ उस जो सड़क के ऊपर जिसके ऊपर आप चल रहे हैं उसके ऊपर कोई ऐसे कांटे, कोई पत्थर, उपायों द्वारा उनको दूर किया जा सकता है। तो यहां पे बात 4th हाउस और 9th हाउस की हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप थक चुके हैं, फेलियर हो चुके हैं, जब आपको लग रहा है कि आपके हाथ खड़े हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर दोस्तों 4th नंबर बॉक्स और 9th नंबर बॉक्स को जगाया जाए ताकि रिजल्ट्स बहुत तेजी से आपकी तरफ आने शुरू हो जाएं। जो चीज़ें आपको 10 साल में मिलनी थी वो हो सकता है भाग्य को जगाने के बाद आपको 4 साल 3 साल के अंदर वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं बार बार रत्नों का सहारा बोलता हूं। मेरे को पता है कि जो बड़े महानगर हैं वहां पे इतना टाइम नहीं है उपाय के लिए। मैं जानता हूं, मैं मुंबई शहर में रहता हूं, मेरे को पता है वहां का लाइफस्टाइल क्या है।
दिल्ली में भी मेरे को पता है, वहां पे लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो मंदिर जाएं, उपाय करें, दान करें। मेरे को पता है इस चीज के बारे में। एक आध बार वो चले जाएंगे, लेकिन वो भी बेमन से जाते हैं, क्योंकि उनका दिनचर्या, उनकी रूटीन बहुत टाइट है। जो सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच गया 9 बजे, वो रात को 9 बजे आ रहा है, वो उसके पास कहां टाइम है। तो इसलिए मैं बोलता हूं आप रतन डालिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने लकी जेमस्टोन्स का सहारा लें। जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार डाल लिया, उसके बाद आपको बार बार इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड जेम्स 14 साल आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से आपको आगे लेके चलेगा। लेकिन 3 गलतियां आपने नहीं करनी है। एक तो आपने बार बार जेम्स को उतारना नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर एक गुड फेथ रखना है। टाइम लगेगा, लेकिन गुड फेथ रखना है। नंबर 3 पे, अगर आपने जेम्स पहन लिए हैं तो उसके साथ कोई उल्टे पुल्टे उपाय ना करें, जो वो जेम है अपना आपको रिजल्ट दे ही ना पाए। तो आई होप सो दोस्तों, आपको ये मेरी जो जानकारी है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ये आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अब जाते जाते 2-3 चीजें मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। चौथे घर के अंदर अगर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र ऐसे प्लेनेट बैठे हों, तो फिर अपने आप में परम राजयोग कारक कुंडलियां हो जाती हैं। भाग्य उनका साथ देता है। यही प्लेनेट्स अगर 9th हाउस में चले जाएं तो भी आपके लिए योग कारक हैं। लेकिन भाग्य को जगाना पड़ेगा। लेकिन भाग्य को कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स, कुछ ना कुछ ऐसे दान, कुछ ना कुछ ऐसे रतन डालने ही पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप अगर बोलेंगे कि ठीक है जी, जो हो रहा है सो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका फेथ ज्योतिष के ऊपर है, तो आपको आजमा के देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अब हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी आपको उस रास्तों के ऊपर लेके जाएगी जो आपको मन की मुराद पूरी करेंगे। तो आई होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तभी बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रतन आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 98
76726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।